एक बार फिर से सुनहरे भविष्य के नाम पर लाखों बच्चों को धोखा मिला है। मामला फिटजी का है, जिसने रातों रात देश भर में अपने कोचिंग संस्थानों का शटर डाउन कर दिया और लाखों बच्चों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आरोप है कि फिटजी ने करोड़ों का स्कैम किया। अभ्यर्थियों से 2 साल की एडवांस फीस वसूली गई, जो कई लाखों थी, और पहले ही ये फीस वसूल कर ली गई थी, जिसके बाद ये शट डाउन हुआ। फिटजी के फरेब पर शहर शहर फूटा गुस्सा। और हम लोग 11 बजे से सब पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। हम सब लोग जो है 5 लाख रुपए दे चुके हैं और हमारे बच्चों का भविष्य अधर में है। नए जनरेशन का गूगल पिचई और नारायण मूर्ति को हम यहाँ से बनने से रोक रहे हैं। रातों रात क्यों बंद हो गए कोचिंग सेंटर्स? देश भर में संचालित होने वाली फिटजी कोचिंग क्लासेस रातों रात बंद हो गई। सर पर एग्जाम है, मगर छात्रों के सुनहरे भविष्य का सपना दिखाने वाले कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया है। आरोप है कि फिटजी चीफ लाखों बच्चों के करोड़ों रुपए डकार कर भाग गए। इसके खिलाफ शहर शहर अभिभावक और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में फिटजी के फाउंडर चेयरमैन DK गोयल के खिलाफ केस दर्ज है। आरोप लगाया गया है कि 2 साल की एडवांस फीस लेकर वो भाग गए। उन्होंने घोटाला किया और रातों रात कोचिंग सेंटर बंद कर दिया। JEE और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर छात्र ने लाखों रुपए की फीस जमा की थी। फिटजी कोचिंग सेंटर अब बंद हो गया है और लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसके खिलाफ पीड़ित अभिभावकों ने पुलिस से गुहार लगाई है। सेक्टर 62 में स्थित फिटजी इंस्टीट्यूट को अचानक बंद कर दिया गया और इसमें पढ़ने वाले तकरीबन 1000 के आसपास स्टूडेंट की पढ़ाई पर संकट पूरी तरीके से मंडरा रहा है। पूरे मामले को लेकर अभिभावकों की तरफ से थाना सेक्टर 58 में शिकायत भी दी गई है। इंस्टीट्यूट के बाहर हम मौजूद हैं। पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया और जो पुलिस को जानकारी मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है, उनका कहना है कि जो स्टाफ है, फैकल्टी है, उसकी कमी के चलते इसको बंद करना बताया गया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नोएडा की हैं, जहां अभिभावकों ने सेक्टर 58 पुलिस से शिकायत की। दावा किया कि 2 साल की एडवांस फीस पहले ही जमा कराई गई थी, लेकिन अचानक सेक्टर 62 में कोचिंग को बंद कर दिया गया। हमें तो यही था कि हमें मतलब अपने बच्चे को आगे भविष्य दिख रहा था कि 10 का अभी 10 प्री बोर्ड चल रहा था उसका, उसके बाद उसका क्या कहते हैं अभी आगे 11 में उसको आगे करना है क्लासेस। तो मैं तो यही हम लोग प्लान कर रहे थे कि उसको आगे करना है और वही हम अरेंज करके फीस पे कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। और सडनली हमें आज ये पता चलता है, शॉक लगता है कि इंस्टीट्यूट ही बंद हो गया, वो भी इतना पुराना, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट, सबसे अच्छी फैकल्टी, और बंद। फिटजी का जो लीगल टीम है, कल उन्होंने आश्वस्त किया था कि उनके यहाँ से कोई आएगा यहाँ पुलिस चौकी में, और हम लोग 11 बजे से सब पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। और आज ये 30 करोड़ में एटलीस्ट पेरेंट 40 करोड़ का घोटाला हुआ है इस सेंटर से। थ्रू आउट द सेंटर कम से कम 500 CR का घोटाला है और उसके लिए FIR के लिए आपको प्री इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। फिटजी ने नोएडा समेत पूरे यूपी में अपने कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए हैं। स्टाफ को भी नहीं पता कि कोचिंग क्यों बंद हुई और ओनर का क्या प्लान है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सेंटर में छात्रों के साथ 12 से 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी होने के बाद अब संस्थान को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश नगर में संचालित फिटजी कोचिंग सेंटर में 9 दिसंबर से सभी कक्षाओं का संचालन बंद है। कोचिंग संस्था में ताले लटके हुए हैं और यही नहीं, शिक्षकों ने भी वेतन नहीं मिलने के चलते काम छोड़ दिया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको ताले लटके हुए दिखाई दे सकते हैं। लगभग 700 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे थे। 700 बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने ये स्थिति बन चुकी है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। करोड़ों रुपए की जो फीस है वो लगभग यहाँ पे अभिभावक यहाँ पे ले चुके हैं और एक बच्चे से लगभग 3 लाख रुपए की जो फीस है वो फिटजी वसूल करता था। ऐसे में लगभग 700 से ज़्यादा बच्चों के करोड़ों रुपये की जो फीस है वो लेके फिटजी के लोग जो हैं वो रफू चक्कर हो चुके हैं। अब उनके सामने ये
स्थिति बनी हुई है कि आखिर कैसे परीक्षा की तैयारी करें। अभिभावकों के सामने ये मुसीबत खड़ी हुई है कि 3 लाख से ज़्यादा की फीस भर चुके हैं और अब वो कोचिंग संस्थान मौजूद नहीं है, जा चुका है, और ऐसे में अब उनके सामने ये स्थिति बन रही है कि आखिर बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। करीब 700 अभिभावकों के पैसे फंस गए हैं। इधर अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट और पुलिस से शिकायत की है। सवाल अब ये है कि देश भर में फैले फिटजी कोचिंग नेटवर्क लाखों बच्चों की जिंदगी से आखिर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या कोचिंग के नाम पर घोटाला हुआ है? बच्चों की फीस को कब तक वापस किया जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ फिटजी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप ये समझिए कि हमने न जो है, हम सब लोग जो है 5 लाख रुपए दे चुके हैं और हमारे बच्चों का भविष्य अधर में है। अभी हमें अगली तैयारी करी होनी होगी। अगर फिटजी बंद हो जाता है नोएडा, जो कि हालत है और ये पूरा लग रहा है, अब हमें अगला फिर जो है वो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में कराना पड़ेगा। और ये हम पिछले 2 दिन से हम यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और वी आर रिक्वेस्टिंग चौकी को कि हमारा जो है FIR किया जाए। आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिए ताकि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और हमारा जो है पैसा वापस किया। हमने सिर्फ पैसे के नुकसान के साथ साथ भारत के भविष्य को बर्बाद किया है। हो सकता है कि नए जनरेशन का गूगल पिचई और नारायण मूर्ति को हम यहाँ से बनने से रोक रहे हैं। देश में फिटजी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर की साख रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ये चलाता रहा है। कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन अब फिटजी पर बड़े फरेब का आरोप लग रहा है। आरोप तो यहाँ तक लग रहा है कि एडवांस फीस के लिए बच्चों पर प्रेशर बनाया गया। लोगों ने अपने बच्चों के करियर के लिए जीवन भर की कमाई सौंप दी और मिला तो सिर्फ धोखा और धोखा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।